जय गुरुदेव दोस्तों। सूना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना है, सूना मनुज शरीर प्यारे गुरु बिना। हृदय सूना ज्ञान सार बिना, हृदय सूना ज्ञान सार बिना। तरवर सूना डाल पात बिन, तरवर सूना डाल पात बिन। सरवर सुना बिन नीर प्यारे गुरु बिना है, सरवर सुना बिन नीर प्यारे गुरु बिना। जय गुरुदेव दोस्तों, जैसा कि इस दोहे से आपको पता चल ही गया है कि बिना गुरु महाराज जी के इस शरीर का कोई मतलब नहीं है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। कि जब तक इस शरीर के जीवात्मा में गुरु नाम रूपी नाम दक्षिणा नहीं मिलेगी, तब तक हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो हमें जन्म लेने के बाद में गुरु से नामदान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना हमारा मनुष्य जन्म लेना कोई मतलब का नहीं है। तो इस बात को मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी के एक शिष्य थे जो कि गुरुजी से नामदान लेने के बाद में हमेशा ध्यान भजन और सिमरन करने लगे, और वो बिना नागा के ध्यान भजन और सिमरन करते थे और गुरु के अंदर अटूट भक्ति रखते थे। और इसी प्रकार भजन और सिमरन करते हुए उनको काफ़ी टाइम बीत गया और उनका गुरु के अंदर विश्वास बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और मालिक भी उसके ऊपर बहुत ही दया रखते थे और उसके परिवार में हमेशा प्यार और खुशहाली रहती थी। तो इसी प्रकार काफ़ी साल बीत गए और वो अपने भजन सिमरन करते रहते और मालिक की रजा में राजी रहते। तो इसी प्रकार वक्त बीतता गया और वो बुढ़ापे की दहलीज तक आ गए। तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आया तो उनको एक असाध्य बीमारी ने घेर लिया। जैसे कि बुढ़ापे में आते आते शरीर कमज़ोर हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो उनका भी काफ़ी बुढ़ापा आ गया था, तो उसको बीमारियों ने थोड़ा घेर लिया था और वो बिस्तर पकड़ चुके थे। तो परिवार में बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार थे तो उसकी सेवा करने लगे और ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जब खूब टाइम हो गया था तो उनको उनकी सेवा करने में थोड़ा सा आलस आने लगा। तो इस प्रकार वो लोग दिन में तो उसकी सेवा कर देते थे, लेकिन जैसे ही रात आती तो वो दिन भर के काम करे हुए रहते तो उनको काफ़ी आलस आने लग जाता था और वो थोड़ा सा लापरवाही करने लग जाते थे। और उनको बोल तो दिया था कि रात को जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमें आवाज़ लगा लीजिए और हम आपकी सेवा में आ जाएंगे। तो कुछ टाइम तक तो ठीक चला। जैसे ही उसको कोई परेशानी होती तो अपने बच्चों को आवाज़ लगा लेते थे और वो बच्चे आके उसकी सेवा करके चले जाते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया और वो सोच आदि भी अपने बिस्तर पर ही करने लगे। उस टाइम भी बच्चे रात में एक आध बार आकर उसकी सेवा करके चले जाते थे, लेकिन बच्चे ठहरे। कुछ ही टाइम में उनको भी इस चीज़ के अंदर थोड़ा आलस आने लगा और वो उसकी आवाज़ को एक बार में सुन नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे कभी कभी वो उसकी आवाज़ को अनसुना कर देते थे। तो जैसे ही उसकी आवाज़ को बच्चों ने अनसुना करना शुरू किया, एक बुजुर्ग आदमी उनके पास में आते और उनकी सेवा करने लग जाते हैं और उनके कपड़े वगैरह चेंज करके और उनको सही कपड़े पहनाकर उनको अच्छी तरह से सुलाकर चले जाते थे। तो एक दो दिन से उन आदमी को, जो कि गुरु महाराज जी के शिष्य थे, उनको ऐसा लगा कि ये स्पर्श तो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार प्यार भरा स्पर्श तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। तो इस प्रकार सोचकर वो कुछ गहरी सोच में डूब गए। तो इसी प्रकार 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। जब भी वो रात को आवाज़ लगाते और उनके बेटे तो अनसुना कर देते थे और वो बुजुर्ग आदमी आकर बड़े ही प्यार से उसकी सेवा करते और उसको चेंज करके और उसको हाल चाल पूछ कर जो भी चाहिए उसको देकर चले जाते। तो इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, लेकिन उन शिष्य से रहा नहीं गया। और एक दिन रात के टाइम, क्योंकि वो रात के टाइम आते थे तो उनको
उनके शक्ल भी नहीं दिखती थी, तो उनको पहचान नहीं पाते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि उनकी सेवा शुश्रूषा करके जैसे ही जाने लगे तो एकदम उन शिष्य ने उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया और उनको जाने नहीं दिया और बोला कि बाबा आप कौन हैं। तो उन्होंने एकदम वहाँ पे खड़े हो गए और देखा कि शिष्य रोने की हालत में आ गए हैं कि वो जानना चाहते हैं कि ये कौन है। तो उन्होंने एकदम गुरु महाराज जी अपने प्रकाश के रूप में प्रकट हुए और उनको अपने शिष्य को दर्शन दिए। गुरु महाराज जी को देखकर शिष्य बहुत ही भावुक होकर रोने लगे और उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी और वो गुरु महाराज जी के पास हाथ जोड़कर बोलने लगे कि गुरु महाराज आपने इतनी बड़ी तकलीफ़ मेरे लिए क्यों उठाई, आपने मेरा इस प्रकार सेवा क्यों की, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम तकलीफ़ में थे तो मुझे तो तुम्हारी देखभाल करनी ही थी। तो उन शिष्य ने बोला कि बाबा जी अगर आप चाहते तो मुझे सद्गति प्राप्त करवा सकते थे और इन दुखों से छुटकारा दिलाकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से भेज सकते थे। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे भजन सिमरन से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें छुटकारा भी दिला सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली थी कि जब तक मैं तुम्हें अपने असली घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने हर एक बच्चे से ये वादा कर रखा है कि जब तक मैं एक एक बच्चे को अपने असली घर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो तुम्हारा वक्त अभी पूरा होने वाला है और तुम्हारे कुछ कर्म कर्जे बाकी रह गए थे, तो वो कर्म कर्जे अगर मैं चुका कर ही तुम्हें असली घर पहुंचा सकता हूं, अगर वो कर्म कर्जे कुछ रह जाएंगे तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा और इसी के लिए तुम्हारा दोबारा जन्म ना हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ लगकर तुम्हारे कर्मों को कटवाने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो इस प्रकार ये बातें सुनकर वो शिष्य बहुत बुरी तरह से रोने लगे और गुरु महाराज जी के आगे नतमस्तक हो गए। तो दोस्तों, यही होती है गुरु की कृपा। अगर गुरु एक बार किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं। इस दुनिया के नाते रिश्ते हर एक रिश्ता हमारा साथ छोड़ सकता है, क्योंकि आपको अंदर तक झांकोगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये दुनिया के सारे नाते रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक ये रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही रिश्ता है जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ बना रह सकता है, वो है हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ऐसे होते हैं गुरु महाराज जो हमारे आखिरी सांस तक हमें अपने असली घर पहुंचाने में हमारे साथ लगे रहते हैं और हम हैं कि उनके कहे अनुसार उनको जो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए 2-2.5 घंटे 3 घंटे उनको देना होता है, वो भी हम ईमानदारी से नहीं दे पाते हैं। और गुरु महाराज जी तो हमारे लिए बराबर खड़े होकर हमारे कर्म काटने के लिए लगे रहते हैं। अगर हम ध्यान भजन और सिमरन नहीं कर पाते हैं तो वो दुख और तकलीफ़ें देकर हमारा कर्म काटना चाहते हैं और जैसे ही हमारे पास कुछ दुख और तकलीफ़ें आती है तो हम घबराने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें सोचने की ज़रूरत है और गुरु महाराज जी पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि गुरु महाराज जी के ऊपर अपन विश्वास करेंगे और इनके कहे अनुसार चलेंगे तभी हम असली घर पहुंच सकते हैं, वरना हमारा असली घर पहुंचना नामुमकिन है। और हमें जो भी दुख दर्द या तकलीफ़ मिलती है तो हमें गुरु की रजा समझकर उसमें राज़ी रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार गुरु महाराज जी की प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए और आपको मेरी ये गुरु महाराज जी की दया भरी और अपने ऊपर कृपा बरसाने वाली कहानी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंदिरा मोटिवेशनल के नाम से मुझे यूट्यूब पर सर्च कर मुझे सब्सक्राइब कीजिए। जय